जब से बीजेपी की सरकार आई है, आरएसएस और बीजेपी का यहाँ पर देश के अंदर वातावरण ही चेंज हो गया है। ये किसी न किसी जाति और धर्म को आपस में लड़ा रहे हैं। मोहन भागवत जो संघ के प्रमुख हैं, उन्होंने ब्राह्मणों पे एक बयान दिया है कि ये जो बिरादरियां हैं ये पंडितों ने बनाई है, ब्राह्मणों ने बनाई है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ब्राह्मणों ने, पंडितों ने बिरादरी बनाई है तो मुस्लिम धर्म में किसने बिरादरी बनाई है, सिख धर्म में किसने बिरादरी बनाई है, ईसाई धर्म में किसने बिरादरी बनाई है, और ब्राह्मण को किसने बनाया, ब्राह्मण कहाँ से आया? ब्राह्मण समाज को हम अपील करेंगे कि जब ये ब्राह्मणों की बात करते हैं, चाहे ब्राह्मण भारत छोड़ो के नारे लगाते हैं या ब्राह्मणों ने ये जातियां बनाई हैं, ऐसी कोई बात होगी, ऐसा कोई बात कहेगा तो उसके खिलाफ ब्राह्मण समाज पूरे दिल से और उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। और आने वाले समय में वोट की चोट भी ब्राह्मण समाज बीजेपी पार्टी पर करेगा। पंडितों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी के बाद ब्राह्मणों का गुस्सा फूट पड़ा है। पानीपत में सर्व ब्राह्मण सभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न केवल मोहन भागवत को कड़ी फटकार लगाई बल्कि भाजपा सरकार की भी क्लास लगा दी। ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष रामरत्न शर्मा ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार आई है ब्राह्मणों को लगातार अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने मोहन भागवत से सवाल पूछते हुए कहा कि भागवत बताएं, अगर ब्राह्मणों ने ही जाति बनाई थी, भगवान कृष्ण को यादव किसने बनाया, भगवान परशुराम को ब्राह्मण किसने बनाया? इतना ही नहीं, उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि अगर मोहन भागवत ने अपने बयानों पर माफी नहीं मांगी तो सर्व ब्राह्मण सभा न सिर्फ बड़ा आंदोलन करेगी बल्कि चुनावों में भाजपा का सुपड़ा साफ भी करेगी। भाई साहब, जब से ये सरकार आई है तब से बार बार ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। अभी 3 दिन पहले आप लोगों ने सभी ने देखा है, पूरे देशवासियों ने, पूरे विदेशवासियों ने देखा है, मोहन भागवत जो संघ के प्रमुख हैं, उन्होंने ब्राह्मणों पे एक बयान दिया है कि ये जो बिरादरियां हैं ये पंडितों ने बनाई है, ब्राह्मणों ने बनाई है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ब्राह्मणों ने, पंडितों ने बिरादरी बनाई है तो मुस्लिम धर्म में किसने बिरादरी बनाई है, सिख धर्म में किसने बिरादरी बनाई है, ईसाई धर्म में किसने बिरादरी बनाई है, और ब्राह्मण को किसने बनाया, ब्राह्मण कहाँ से आया? क्या सभी पृथ्वी पर ब्राह्मण थे? क्या सभी यहाँ एक ही जाति से थे? तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, एक वो हमारे को बताएं, क्योंकि आपने देखा है कि महाभारत में भी आप सभी ने देखा है कि कृष्ण भगवान ने भगवान परशुराम जी से जो चक्र लिया था वो भगवान परशुराम जी ने उनको दिया था। तो ये वो भी बताएं कि भगवान परशुराम जी ब्राह्मण थे या कुछ और थे, कृष्ण जी भगवान यादव थे या कुछ और थे? क्योंकि सभी धर्मों के लोग उनकी इज्जत करते हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। मोहन भागवत जी ने अपने बयान की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बयान कहीं ना कहीं पूरे देश के ब्राह्मणों को और दूसरी बिरादरियों को दिल को उनको ठेस पहुंचाने वाला बयान है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्राह्मण इससे अज्ञात हुआ है, ब्राह्मण के अंदर कहीं ना कहीं इससे नफरत जागी है, ब्राह्मण कहीं ना कहीं इसके अंदर इस शब्द की निंदा करता है। तो हम ये मांग करते हैं कि मोहन भागवत जी अपने बयान को वापस ले न लेते हैं। अगर वो अपने घमंड में रहते हैं तो आने वाले समय में हम कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ी पंचायत करके आने वाले समय में एक बहुत बड़ा निर्णय लेंगे और इस सरकार को हम दिखा देंगे कि ब्राह्मण समाज अगर इस देश के 36 बिरादरी पर धर्मों में कोई अगर हमें बांटना चाहता है तो हम इस सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। हम 36 बिरादरी का भाईचारा, सभी धर्मों के लोग इस देश में एक है और एक रहेंगे। भाई साहब, दरअसल रामचरितमानस को लेकर आजकल बड़ा बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ चौपाइयों को लेकर सवाल उठाया और कहा कि इन लाइनों में शूद्र और नारी का अपमान किया गया है। हालांकि इस विवाद को लेकर कई धर्माचार्यों द्वारा तरह तरह के भावार्थ समझाए गए, मगर विवाद थमने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इसी मामले में बीते दिनों मोहन भागवत ने बयान दिया और कहा कि जातियां पंडितों ने बनाई हैं, जिसको लेकर एक नया संग्राम छिड़ गया है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, आरएसएस और बीजेपी का यहाँ पर देश के अंदर वातावरण ही चेंज हो गया है। ये किसी न किसी जाति और धर्म को आपस में लड़ा रहे हैं, तो ये बिल्कुल घोर निंदनीय है। पिछले 6 साल के अंदर ही हरियाणा में ब्राह्मण समाज के ऊपर 7 बार टिप्पणियाँ कर चुका है। कभी खट्टर सरकार कर देती है, कभी यूपीएससी पर्सन में पूछती है, कभी जेएनयू यूनिवर्सिटी में नारे लगाए जाते हैं। इन सभी बातों को देखकर हम तो यही कह सकते हैं बीजेपी सरकार और आरएसएस एक प्लानिंग के तहत ब्राह्मण को टारगेट कर रही है। अगर आने वाले टाइम में इन्होंने अपने मनोदशा को नहीं बदला और अपने घमंड को नहीं छोड़ा तो आने वाले टाइम में ब्राह्मण समाज इनका बहिष्कार करेगा और आने वाले इलेक्शन में
इनका सुपड़ा साफ करने का काम करेगा। मोहन भागवत के बयान पर ब्राह्मण समाज नाराज दिखाई दे रहा है। राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो ब्राह्मणों की नाराजगी चुनावों में भाजपा को भारी पड़ सकती है। हालांकि कोई भी आंदोलन करने से पहले ब्राह्मण सभा ने मोहन भागवत को अपने बयानों पर माफी मांगने की नसीहत और चेतावनी दी है। अब देखना होगा कि मोहन भागवत माफी मांगते हैं या फिर ये विवाद अभी और लंबा चलेगा। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।